25 करोड़ दे देंगे, ये ओह! नहीं माने क्योंकि हमने इंतजाम को गिराना था। बाबर आजम को भी ड्रॉ इन करने की कोशिश की इन्होंने भी। आपको पता है आसिफ कि हमारा बहुत छोटा सा आउटले है, तो जिनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है उनके इंटरेस्ट पीसीबी में है, पीसीबी वालों के इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है या कुछ ब्रॉडकास्टर्स के साथ हैं। और आप देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है हुँ, जो कि हमें नज़र नहीं आता। इंजमाम का हमें नज़र आ गया क्योंकि हमने इंजमाम को गिराना था। तो हुँ, अब उसमें हुआ ये कि बाबर आजम को भी ड्रॉ इन करने की कोशिश की, इन्होंने भी रिफ्यूज़ किया। इनको हुँ, 250 मिलियन की ऑफर हुई थी एनुअली कि हम आपको 25 करोड़ दे देंगे, ये ओह! नहीं माने। अब यहाँ पे आपने एक जो बैक एंडेड इन्फ्लुएंशियल लॉट था, मैं माफिया नहीं कहूंगा, हुँ, वो आपके अगेंस्ट हो गया। हुँ, अच्छा वो जो है ना वो डोर खींचते हैं इवन आपके जो कॉल्ड्रंस ऑफ पावर में क्रिकेट के सीनियर हायरार्की है हुँ, उनके भी। उसके बाद एक तला रहमानी है जो कि बेसिकली कार्नेगी मेलन का पढ़ा हुआ लड़का है, हार्वर्ड में भी कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, हुँ, एजुकेटेड रूराइट। हुँ, उसने एक साया कॉरपोरेशन बनाई और जिसमें बाकी सारे प्लेयर एजेंट्स होते हैं उन्होंने इनको हायर किया। हुँ, अब उसका जो एक फर्क था वो ये था कि वो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर प्लानिंग भी करके देता है हुँ, और उसकी टीम में मैकेंजी का भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। हुँ, उन्होंने इनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के थ्रू ये क्लियर कराने की कोशिश की कि प्लेयर्स को साइफॉन किया जाता है। एक आप बना के ले आते हैं कैटेगरीज और एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और आप साइन करा देते हैं। पता ये लगा कि जो एनएफटीज हुँ, आईसीसी ने 5 से 7 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान का शेयर था वो बोर्ड को भेजा, बोर्ड ने उसका तस्करा भी नहीं किया। हुँ, फिर उसमें शो रील्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इनकी सारी एंगेजमेंट्स प्लस इन प्लेयर्स को अब वो खटका लग गया था कि ये अपनी ये नहीं करेंगे कि जो पीसीबी कहेगा वो लोगो पहनेंगे, हुँ, क्योंकि इनके साथ एक्सपीरियंस हो गया हुआ था फ्रेंचाइजेस में। तो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दी और एक डेडलॉक हुआ और उसके बाद बहुत सारी ईगोज हर्ट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं की, जो कि फेल हुए इनको कन्विंस करने में। 5 महीने का डिले हुआ सैलरीज में। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मुकम्मल तौर पे विलन बन चुके थे और टारगेट किया जा रहा था कि इनको हटाया जाए। फिर एक और अलमिया हुआ, अलमिया तो नहीं हुआ, वो हुआ तो बहुत ठीक कि एक बड़ा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सरोगेशन बैन कर दी गई, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थी, चाहे वो आपकी स्पॉन्सरशिप के ज़िम्मे में थी, चाहे वो आपके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू था, डिजिटल था, ब्रॉडकास्ट था। इससे पीसीबी भी हर्ट हुआ, इससे बहुत सारी फ्रेंचाइजेस भी हर्ट हुई, इससे कुछ ब्रॉडकास्टर्स भी हर्ट हुए। टाइमिंग ये थी कि अहेड ऑफ